Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Aman Kakkad and I hope everyone, each one of you is amazing. Exam done, आंसर की आउट, व्हाट्स नेक्स्ट? आप क्या करते हैं? सभी के दिमाग में यही क्वेश्चन है और आपने आंसर की को देख भी लिया। अब आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि आप सेफ स्कोर की साइड में हो कि नहीं हो। इस पे मैं कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाला। जो क्वेश्चंस के आंसर गलत है उनको मैं और मेरी टीम है चैलेंज कर देंगे। बट अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली अब आगे क्या करना है। अगर आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं बन रहे तो आगे क्या करना है। अब हम एक चीज देखेंगे कि एनटीए ने अपने पैटर्न को किस तरह से बदला, क्यों बदला, कब से बदला। अब बदला है तो तैयारी किस तरह से हम करें। चलिए, हमें पता है कि पहला जो पेपर होते थे वो मेमोरी बेस्ड होता है। अब ये वाला जो पेपर हुआ है ये एनालिटिकल बेस्ड था, ठीक है, एंड मेमोरी बेस्ड भी था। क्वेश्चन थे इसमें भी मेमोरी बेस्ड, राइट, इसमें कोई दो राय नहीं। बट एक सडन शिफ्ट हमें कब देखने को मिला पैटर्न में? जून 2025 ये हमें देखने को मिला। जून 2025 से जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आते थे उनका एक सर्टेन एक पैटर्न था। हमें पता था कि भाई 20 से 25 क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी से आएंगे, मैच द कॉलम से आएंगे, रीजन असर्शन से आएंगे, इंडियन लिटरेचर से 13 से 15 क्वेश्चंस आएंगे, ब्रिटिश लिटरेचर पूरा डोमिनेंट रहेगा, लिटरेरी थ्योरी पूरा डोमिनेंट रहेगा, वर्ल्ड लिटरेचर से क्वेश्चंस आएंगे एंड लिंग्विस्टिक एंड पैडागॉजी से कम आएंगे, इंडियन एजुकेशन इन इंडिया से कम आएंगे। तो हमें पता था कि भाई ये वाली जो यूनिट्स है डोरमेंट है और हमें पता था कौन सी यूनिट स्कोरिंग थी। तो कहीं ना कहीं चाहे सिलेबस अनडिफाइंड था, हमारे दिमाग में एक सेट पैटर्न जरूर एंड उसी सेट पैटर्न के हिसाब से हम तैयारी करते थे। बल्कि मैंने भी इसी सेट पैटर्न के हिसाब से तैयारी करी थी। मुझे पता था 25 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के आ सकते हैं, तो क्रोनोलॉजी पूरी रटी मैंने और मैंने अपने टाइम पे भी लर्निंग ट्रिक्स बनाई। बट सडन शिफ्ट जून 2025 में हमें एक चेंज देखने को मिला। ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले जो एक्सपेक्टेड ही नहीं थे। जैसे अकबर पे क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही ऑब्सक्योर राइटर्स देखने को मिले, माइनर राइटर्स देखने को मिले। अब जब ये चीज हो गई तो मैंने एनटीए से जाके बात करी, उनकी टीम से, मैंने यूजीसी की टीम से बात करी एंड ये थोड़ी सी मेरे साथ रूड थी। उन्होंने बोला कि अब आपके हिस्ट्री पूछ के तो पेपर नहीं बनाएंगे। यूजीसी की टीम थोड़ी सी मेरे साथ स्वीट थी एंड उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे करे जिसकी वीडियो ऑलरेडी है। चलिए, फिर एक लीगल केस भी मैंने करा, वो भी चलो हमारे फेवर में नहीं गया, जो कहीं ना कहीं मुझे अंदर ही अंदर पता था कि नहीं जाएगा। बट एक चीज मुझे पता थी कि भाई लीगल केस हुआ है, इतने बच्चों ने मेल्स करा है, तो शायद ये चीज हमें जो दिसंबर वाला एग्जाम था 2025 का, इसमें ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। ये मुझे पता था, ये आप सभी को भी पता था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने चेंज कर जून 2025 में इन्होंने क्या करे थे, माइनर राइटर्स और ऑब्सक्योर राइटर्स दिए थे, जो सेम मैंने अपने उसमें लिखा था, जो रिट फाइल करी थी मैंने हाई कोर्ट में। इन्होंने क्या करा, दिसंबर 2025 में माइनर राइटर्स ना दे के मेजर राइटर्स भी दिए, माइनर भी दिए पर मेजर भी दिए। क्वेश्चन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो हमें ये नहीं लग रहा था कि भाई ये हमने सुना नहीं है, हमें सुना सुना लगा। बट द प्रॉब्लम है कि माइनर राइटर्स के इन्होंने मेजर वर्क्स दे दिए एंड मेजर राइटर्स के माइनर वर्क्स दे दिए। राइट, अब हर किसी ने बोला है कि पेपर मेमोरी बेस्ड से एनालिटिकल बन गया। मैं डिसएग्री करता हूं। मुझे लगता है कि मेमोरी बेस्ड तो अभी भी है, बस एक चीज और ऐड होगी, एनालिटिकल। पहले तो मेमोरी बेस्ड था, अब एनालिटिकल बेस्ड भी है। अब इस सडन शिफ्ट हमें क्यों देखने को मिला? मुझे ऐसा लगता है जब से एआई आया है तब से हमें शिफ्ट देखने को मिला है और बहुत ही प्रोमिनेंट हमें चेंज देखने को मिला है पैटर्न्स में।
ठीक है, पहला जो पैटर्न था बहुत ही अच्छे पैटर्न थे, रीजन एंड सजेशन के क्वेश्चंस भी लॉजिकल होते थे। ठीक है, इस बार रीजन सजेशन वाले क्वेश्चन में ये नहीं बोलूंगा इलॉजिकल थे, बट नॉट सो रिक्वायर्ड थे, कंफ्यूजिंग थे। ठीक है, जितना इन्होंने इजी कॉम्प्रिहेंशन बना दिया पेपर को बैलेंस करने के लिए, तो आई डोंट नो व्हाई उन्होंने ऐसा क्यों करा, बट एक पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं कि पैटर्न चेंज हो गया है, विद चेंजिंग पैटर्न हमें किस तरह से तैयारी करनी है। प्लीज लास्ट तक बने रहें, आई एम 100% श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ऑल योर एप्रीहेंशन विल पुट टू रेस्ट। चलिए, अब अगर हम बात करें कि अब जून 2026 की हमें किस तरह से तैयारी करनी, ठीक है, सबसे पहले तो हमें मेजर राइटर्स करने हैं, इसमें हमें कोई दो राय नहीं, ये तो हमें करने ही करने हैं, पर मेजर राइटर्स में मेजर वर्क्स के साथ साथ को माइनर वर्क्स भी करने, ठीक है, चाहे वो ब्रिटिश लिटरेचर का राइटर हो, चाहे वर्ल्ड लिटरेचर से कहीं से भी हो, चाहे वो लिटरेरी थ्योरिस्ट हो, इनके माइनर वर्क्स भी आपको करने हैं। जैसे माइनर थ्योरिस्ट की बात कर ली तो टॉरेल वो है, ठीक है, इनके माइनर वर्क्स भी आपको पता होने चाहिए। केट मिलनट हो गया, इनके माइनर वर्क्स भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चाहे कोई भी कल्चर थ्योरिस्ट हो, ठीक है, और साथ ही साथ हर एक मेजर माइनर राइटर का की टर्म आपको पता होना चाहिए कि क्रोनोटॉप किसने दिया, स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग किसने दिया, राइट। अब ये तो हो गया नंबर वन चीज, एंड नंबर टू, अगर आप समरी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो एनालिटिकल समरी, ठीक है। अब क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमें बायो पे देखने को मिले हैं राइटर्स के, जैसे पहला क्वेश्चन ही मैंने देखा मुल्कराज आनंद पे था कि वो पंजाब लाहौर में उन्होंने अपने बैचलर्स डिग्री करी ऑनर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से, ठीक है, खालसा कॉलेज है जो, फिर वो लंदन शिफ्ट हो गए, ठीक है, फिर उनकी कुछ बायो थी कि वर्ल्ड वॉर के बाद क्या वो फॉरेन सेटल हुए, ठीक है, वो स्टेटमेंट गलत थी, नहीं, वर्ल्ड वॉर के बाद वो इंडिया में सेटल हो गए थे, बम्बे रुके थे। तो राइटर की बायो भी पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी राइटर्स की बायो पढ़ लो, बट जो मेन राइटर्स है, मेजर राइटर है, तो लॉजिकल पॉसिबल ही नहीं है कि आप माइनर राइटर्स की भी बायो पढ़ोगे तो इतना भी याद रख ही नहीं सकते, लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्रोनोलॉजी की बात करूं तो क्रोनोलॉजी तो मैं हमेशा से यही कहता हूं कि आप मेजर राइटर्स की ही करो, बिकॉज अगर आप माइनर राइटर्स की भी क्रोनोलॉजी पढ़ने लग गए तो आप मेजर राइटर्स की भी क्रोनोलॉजी भूल जाओगे। फिर भी माइनर राइटर्स भी जो अब जाके थोड़े से ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, ट्रेंड में आ रहे हैं, उनकी हम क्रोनोलॉजी भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जो डॉर्मेंट टॉपिक्स है, स्पेशली लिंग्विस्टिक्स एंड पैडागोजी, हालांकि मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूं, मुझे बहुत बुरा लगा कि इतने सारे क्वेश्चन लिंग्विस्टिक्स एंड पैडागोजी से क्यों आए हैं, जब स्पेशली यूजीसी नेट में एक अलग सब्जेक्ट है लिंग्विस्टिक्स का। ठीक है, बट एनीवे इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, वी हैव टू डू इट। ठीक है, उसके अलावा और फिर लिंग्विस्टिक्स में प्रॉपर मॉर्फीम क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, फोनेटिक्स क्या होते हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, लीबियोटेंडल क्या होता है, मतलब एवरीथिंग। ठीक है, फिर इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, इस पे आपको फोकस करना है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज पेपर वन। मैंने हमेशा से देखा है कि जो इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स हैं वो पेपर वन को बहुत ही लाइटली लेते हैं। द रीजन इज बिकॉज पेपर टू का सिलेबस इतना ओवरवेलमिंग है कि उनको ना तो टाइम मिल रहा है पेपर वन करने का, ना इंटरेस्ट बन रहा है, स्पेशली जब उनको पता है कि भाई मैथमेटिक्स है। एंड टू माई सरप्राइज
डीआई जो मैंने आपको पेपर से पहले ही बोल दिया था कि बहुत इजी होगा, परसेंटेज बेस्ड होगा, वो मैंने आज सॉल्व करा। पांचों के पांचों क्वेश्चंस बहुत इजी, कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी, ठीक है। तो पेपर वन बहुत ही इजी है। तो ये स्कोरिंग पार्ट है, ठीक है, ये कट ऑफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। प्लीज इस पे भी आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। चलिए, अब इसके बाद सवाल पैदा होता है कि मेरा बैच क्या है, जो मैंने आप सभी को बोला था। मेरा बैच 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, पहली क्लास होगी। अब मेरी इस बार स्ट्रैटेजी क्या है, जितनी भी मैंने चीजें बोली है, चाहे वो मेजर राइटर हो, चाहे वो माइनर राइटर हो, हर एक को डिटेल में पढ़ना, एनालिटिकल तरीके से पढ़ना, ठीक है। फन ओरिएंटेड मेरी क्लास, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड से वो होगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि आप खुद से पढ़ लोगे। अब 100% मैंने लाइव इसलिए नहीं रखा बिकॉज हम बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा पढ़ेंगे। तो अगर हर चीज हम लाइव करेंगे तो शायद सिलेबस ना खत्म हो। फिर भी आई ट्राई कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लासेस हम लाइव, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। फिर हमने प्लान करा है वीकली मॉक टेस्ट, ठीक है। और जितना, वैसे तो बुक्स को मैंने 100% अपडेट कर दिया है हर बुक को, फिर भी बुक्स के अपार्ट भी एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम करते रहेंगे और उसको मैं मॉक टेस्ट में भी देता रहूंगा। ये भी नहीं है, इसके अलावा दो बिग सरप्राइजेस हैं जो मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहूंगा। मेरे बैच में दो बिग सरप्राइजेस हैं, मैं सस्पेंस रखना चाहूंगा, but I'm 100% sure that is going to work for you, ठीक है। I'm very excited। एंड उसके अलावा हम बहुत सारे अमेजिंग सेशंस करने वाले हैं। मेरे खुद के प्रोफेसर आके आपसे बात करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप ओनली फॉर पीएचडी भी क्वालिफाई करते हो, आपने सोच लिया कि मुझे पीएचडी करनी है, मुझे रिसर्च प्रपोजल बनाना है, तो मेरे प्रोफेसर, ठीक है, आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, ये भी हम करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, और जो बच्चे सोचेंगे कि अब नेट हो गया, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो मेरे प्रोफेसर जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी प्रोफेसर है, वो आपको गाइड करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए भी हेल्प और सजेशन करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। एंड वन थिंग मैं जिसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं और 100% श्योर हूं, यू आर गोइंग टू enjoy this journey because I'm equally excited and I know that we are going to make it, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा जो बच्चे सोच रहे हैं मेरे से बार बार, सर YouTube की क्लासेस का क्या होगा, आप तो पेड बैच में बिजी हो जाएंगे। हम YouTube पे भी रेगुलर रहेंगे, ठीक है। YouTube पे ऑब्वियसली पूरा 100% कंटेंट मैं नहीं दे सकता फॉर ऑब्वियस रीजन, पर फिर भी आई ट्राई मैं 100% टू गाइड यू। एंड यूट्यूब पे बहुत अमेजिंग हम सेशंस करने वाले हैं, इसका पूरा का पूरा स्केड्यूल मैं आपको बता दूंगा। एंड टॉकिंग अबाउट टाइमिंग्स क्या है क्लासेस की, ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कल तक। बट लाइव क्लासेस 3 आवर्स ठीक लॉन्ग रह सकती हैं, 3 to 4 आवर्स भी हो सकता है, 2 to 3 आवर्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। हमें मिनिमम 3 से 4 घंटे की क्लासेस करनी पड़ेंगी अगर सिलेबस को खत्म करना है, ठीक है। ये मेन चीजें हैं। अब बाकी फिर भी आपको किसी भी तरह की मेरे से गाइडेंस चाहिए, नो मैटर आप पेड बैच में हो या नहीं हो, आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू। बहुत ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे बैच में नहीं है बट मेरे साथ टच में है, मेरे से हर एक ओपिनियन लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, एंड उनके नेट जेआरएफ भी हुए हैं। एनीवे, तो आई एम एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट बैच, ठीक है। चाहे आप मेरे यूट्यूब स्टूडेंट हो, चाहे वो पेड बैच हो, आई एम ऑलवेज रेडी टू गाइड यू, ठीक है। ऑल द बेस्ट। एंड एक चीज मैं कहना चाहता हूं आप सभी को, प्लीज इसको गांठ बांध लो जिंदगी में, हमारे हाथ में है हार्डवर्क करना, 100% हार्डवर्क करना, 100% स्मार्ट वर्क करना। हमारे हाथ में क्या नहीं है, आउटकम।
आउटकम किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। अब जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, उसके लिए परेशान होने से क्या मिलेगा? राइट। एंड अगेन मैं आपको कहना चाहता हूं कि दो बिग सरप्राइजेस आप सभी को मिलने वाले हैं, एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड फॉर दैट। ठीक है, ऑलराइट लर्नर्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।